अब हम आपसे सीधा घर पर ही मिलेंगे, जब अलीशा आपको वापस घर पर लेकर आएगी, जब आप आकर हमारा व्रत तोड़ेंगे। और तुम एक सुहागन के प्यार और विश्वास की ताकत समझ जाओगी छुटकी, जब जिंदल साहब आके सबके सामने अपने हाथों से हमारा व्रत खुलवाएंगे। ऐसा क्या लगा है गुड्डन के हाथ, जिसकी वजह से उसे इतना भरोसा है कि जीत उसी की होगी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अलीशा एजे को यहाँ पर लेकर नहीं आ सकती। मैं जानती हूँ वो बहुत टेढ़ी खीर है, वो गुड्डन के मेलोड्रामा में फंसेगी नहीं। नहीं। तुम गारंटी दे सकती हो? नहीं ना? कुछ तो रायता फैलाया है इस गुड्डन ने, नहीं तो इतने कॉन्फिडेंस के साथ वो तैयार क्यों होती? हमें अलीशा से बात करनी होगी, उसे समझाना होगा कि गुड्डन चाहे जो कहे, लेकिन उसे उसकी बातों में नहीं आना है, नहीं तो हमारा पूरा प्लान चौपट हो जाएगा। हाँ, 12 बजने में सिर्फ आधा घंटा बाकी है। यहाँ करवा चौथ खत्म और वहां गुड्डन और एजे का रिश्ता भी। परिवार के लिए सब सही है जिंदल साहब, फैसला तुम्हारा है अलीशा। हेलो अलीशा, मेरी बात अब ध्यान से सुनना। गुड्डन तुम्हारे पास आके तुम्हें बहलाएगी फुसलाएगी, लेकिन तुम उसकी बात नहीं सुनोगी, समझ रही हो? अलीशा, दुर्गा जी, लक्ष्मी जी, आप लोग हमारे लिए देर मत कीजिए, चलिए पूजा कीजिए और अपना व्रत खोल लीजिए। लेकिन आपके बिना सासू माँ कैसे? हमारे बिना कहाँ, हमारे हैं ना आपके पीछे पीछे। सोच क्या रही हैं, जाइए ना। आइए। अब सिर्फ 10 मिनट बाकी हैं गुड्डन, और तुम्हारे जिंदल साहब तो आने से रहे, तो प्लीज मेरी बात ना मान लो और कुछ खा लो। पता है छुटकी, लोगों की जिंदगी तो एक पल में बदल जाती है, हमारे पास तो 10 मिनट है। अरे जा, अब तो सिर्फ 6 मिनट बचे हैं तुम्हारे पास। तुम्हारी दाद देनी पड़ेगी गुड्डन, मतलब लोग निशाने पे तीर मारते हैं, तुमने तो हवा में तीर मार के उम्मीद लगा ली कि वो निशाने पर लग जाएगा। लो भाई, अब तो चांद भी थक गया तुम्हारे जिंदल साहब का इंतजार करते करते। तो क्या नाम रखूं मैं तुम्हारा? क्योंकि ये चैलेंज तो तुम जीतने से रहे। नाम है रिद्धि। जी
नाम है मिसेस गुड्डन अक्षत जिंदल, और हमेशा यही रहेगा। व्रत तोड़ने का समय हो गया। देखो, चांद भाई साहब वापस आ गए। हाथों में पूजा की थाली, आई रात सुहागों वाली। हो चांद को देखूं, हाथ में जोड़ूं, करवा चौथ का व्रत में तोड़ूं। तेरे हाथ से पीकर पानी, दासी से बन जाऊं रानी। आज की रात जो मांगे कोई वो पा जाए रे। पानी। ओ चल रे। हम जानते थे आप जरूर आएंगे। और मुझे भी पता था गुड्डन कि जब तक तुम मेरा चेहरा नहीं देखोगी, ना करवा चौथ का व्रत नहीं खोलोगी। इसीलिए अब थोड़ा सा खाना और बहुत सारा आराम। चले? चलिए मिस्टर अक्षत जिंदल। रेवती, इस अलीशा की बच्ची ने सारा खेल बिगाड़ के रख दिया है। कहाँ वो? स्वाहा ओम गणानान्त्वा गणपति गवामहे स्वाहा वसो मम आहमजा श्रीगर्भदम्म स्वाहा। अलीशा, ये पंडित, ये हवन, ये सब चल क्या रहा है? वहाँ एजे ने गुड्डन का व्रत खोलवा दिया, तुम यहाँ किस भगवान की पूजा कर रही हो? हाँ, पूरे प्लान को चौपट कर दिया। गुड्डन हारने वाली थी, लेकिन तुम्हारी वजह से वो जीत गई। अब बताओगी कि क्यों किया ये सब? क्योंकि मुझे उससे भी बड़ी जीत मिल गई है। कैसी जीत? सब्र कर बच्चा, सब्र कर। सब्र का फल मीठा होता है। पूजा संपन्न हुई बेटी। अब आप अपना अधूरा काम पूरा कर सकते हैं। मतलब मान गए तुम्हें गुड्डन, तुम्हारी उम्र भले ही कम हो, लेकिन दिमाग दिमाग तो तुम्हें भर भर के है। मतलब क्या दाव चला है तुमने?
मतलब तुम्हारा भी फायदा और मेरा भी फायदा। मुझे मेरी मम्मी का हक और सम्मान वापस मिल गया और तुम्हें तुम्हारे जिंदल साहब घर में वापस मिल गए। लेकिन इस हक के साथ मैं तुम सबको माफ कर दूंगी ये मत सोचना। रोना तो तुम्हें पड़ेगा। अब वो बात अलग है कि आदरणीय रसोइया हैं तुम्हारे पास, तुम्हारे आंसू पोंछने। ये जिंदल भवन के नाम का बोर्ड हटवाकर तुमने उस सौतन अंतरा के नाम का नेम प्लेट लगवा दिया। अरे लोग जीतने के लिए खून पसीना बहाते हैं, तुमने तो अपना ज़मीर बेच डाला गुड्डन। ये चैलेंज तुम बेशक मुझसे जीत चुकी हो, लेकिन अंतरा और अलीशा से मुंह की खाई है तुमने। अरे कौन सी औरत अपने ही सौतन के नाम पर अपने ससुराल का नामकरण करवाती है? घर परिवार से बनता है छुटकी। ये कांच के टुकड़े पर लिखे नाम से नहीं बनता। ठंडे दिमाग से सोचोगी तो समझ जाओगी। कोई हारे नहीं है हम, गुड्डन जीती है। अपना परिवार, अपना पति, अपनी बेटी। देखो ना, आज हमारा पूरा परिवार इस एक छत के नीचे है, खुशी खुशी। और इसके लिए अगर हमें इस कांच के टुकड़े से भी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती ना छुटकी, तो ये गुड्डन खुशी खुशी राजी हो जाती। बड़ी कीमत तो तुमको चुकानी पड़ेगी गुड्डन। बहुत बड़ी गलती कर दी है तुमने। तुम्हारी नजर में गुड्डन ने गलती की है छुटकी, पर आज जो किया है ना वो एक माँ ने किया है। गुड्डन को हराना तुमसे हो पाएगा, लेकिन एक माँ को हराना हमारे बस की बात नहीं है छुटकी। और अब देखना कैसे गुड्डन और माँ 2 in 1 बन के है ना, हम जिंदल साहब और अलीशा को करीब लाएंगे। और ये हमारा चैलेंज है तुमसे, एक माँ का चैलेंज। क्या ड्रामा है ये? हाँ? ड्रामा नहीं, तुम्हारी आरती उतार रही हूँ। इतना बड़ा कारनामा जो किया है तुमने, अब तुमने जो कांड किया है उसका फल भी तो चक्के देखो। आज एजे और गुड्डन सिर्फ तुम्हारी वजह से जीते और तुम हार गए। ये रखा, वो खोलो, वो खोलो। क्या हुआ? अलीशा सांस नहीं, सांस नहीं आ रही है ना? अब पता चल रहा है जब दम घुटता है तो कैसा लगता है। अलीशा मैंने बोला छोड़ो। इतने सालों से अंदर ही अंदर घुटती आ रही हूँ। आज मैं हारी नहीं हूँ रेवती। आज अलीशा अंतरा जिंदल जीती है। अपनी मम्मी का हक, उनका खोया हुआ सम्मान सब वापस छीना है मैंने। अलीशा मेरा गला छोड़। जिस जिंदल भवन पर इस पूरे कुनबे को फक्र था ना, आज वो अंतरा भवन बन चुका है। अब देखना, देखना तुम धीरे धीरे कैसे मैं अपनी मम्मी के सारे हक वापस छीनती हूँ। कैसे वापस छीनोगी ये हक? गुड्डन और एजे को साथ मिलवा के? मैं यहाँ एजे और गुड्डन को मिलाने नहीं, उन्हें हमेशा हमेशा के लिए अलग करने आई हूँ। और दूरियां तो सिर्फ उन्हें दूर रखती, अब मैं उनके दिल दूर करके रहूंगी। हमेशा के लिए अलग करूंगी। उसके लिए उनका पास होना बहुत जरूरी है। और इसका नमूना तुम्हें धनतेरस की शाम तक दिख जाएगा। ऐसा क्या करने वाली हो तुम? यहाँ रख दे बेटा। क्या बात है भाई, आप लोगों ने तो घर को पूरा चमका दिया है धनतेरस के दिन। लल्ला, गुड्डन, चलो बेटा आरती शुरू करो। जिसने आरती की शुरुआत करनी थी उसके बिना ही शुरू करने वाले थे।
रानी की साइड कैरेक्टर हूँ जो ऐसे भीड़ में खड़ी रहूंगी? इस घर की वारिस हूँ मैं। आरती तो मैं ही शुरू करूंगी। ये हुई ना बात। अलीशा, आरती करने का मौका तुम्हें भी मिलेगा, जैसे इस परिवार के हर सदस्य को मिलता है, लेकिन इसकी शुरुआत गुड्डन और मैं ही करते हैं। क्यों? तुम और गुड्डन पति पत्नी हो इसलिए? मैं भी तो इतने सालों का सफर तय करके घर वापस आई हूँ। तुम्हें तो खुद बोलना चाहिए कि आओ बेटा साथ में आरती करते हैं। बोला तुमने? पता है अलीशा, जैसे आज तुम जिद कर रही हो ना, ठीक वैसे ही जब हम छोटे थे ना, हम भी ऐसी जिद करते थे पापा के सामने कि पूजा की शुरुआत हम करेंगे, हम करेंगे। और हमारे पापा कभी मना भी नहीं करते थे। हर साल पूजा की शुरुआत हम ही करते थे। ठीक है, आज हमारे घर में पूजा की शुरुआत तुम करोगी। और पता है, अगर ये पूजा की शुरुआत तुम्हारे हाथों से होगी ना, तो हमें, जिंदल साहब को, पूरे परिवार को बहुत खुशी होगी अलीशा। पीछे माँ जी। लो अलीशा। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निस दिन सेवत, मैया जी को निस दिन सेवत, हर विष्णु धाता। ओम जय लक्ष्मी माता। नमस्कार माँ जी। अरे अशोक जी, आप बहुत सही समय पे आए हैं। कैसे नहीं आते माँ जी, सालों की परंपरा जो ठहरी। ठीक ढंग से देख लीजिए, सब ठीक ठाक तो है ना? प्रणाम माँ जी। हर साल ये बर्तन खरीदते हो तुम लोग? ये ऐसा वैसा बर्तन नहीं है बेटा, हमारे खानदान की परंपरा है ये। और सुन, धनतेरस के दिन सोना खरीदा जाता है, शुभ होता है ना। और ये देख, इस बर्तन पर परिवार के हर सदस्य का नाम भी लिखवाया गया है। जी। अरे वाह, देखो अलीशा, तुम्हारा नाम कितनी अच्छी जगह, सही जगह चुन के लिखवाया माँ जी ने, सब परिवार वालों के बीच। देखो, लो लो देखो। है ना? अलीशा, ये क्या कर रही हो? तुम लोगों की परंपरा है माना, लेकिन अब निभानी है तो पूरी तरीके से निभाओ ना। मतलब प्रॉब्लम क्या है इसमें? दुनिया की सबसे बड़ी और ढीठ प्रॉब्लम है ये गुड्डन। जहां मेरी मम्मी का नाम होना चाहिए वहां इसका है। मेरी मम्मी तो आपकी लाइफ में पहले आई थी ना रसोईया, तो वो भी तो इस घर का हिस्सा हुई ना। मेरी मम्मी का नाम तो मैंने हमेशा के लिए इस पे दर्ज कर दिया है, और बस इस गुड्डन का नाम हटाना बचा है।